कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा। जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना बाबा। तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। आमने सामने रूबरू चीख कर लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा मेरा, जब मेरा तेरा, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, जब मेरा तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। शहर से था एकदम अनजान चलाया। वाह वाह। इधर जो दाहिनी तरफ बैठे हैं इधर सबकी शिरकत हो। पूरा मुशायरा रात भर ये दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। वाह वाह वाह। बनने के लिए दिल का वाह मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला। मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि वो पूरे अनुशासन से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रख रहे हैं। ये करौली है, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ खड़ा है, यहाँ हर समाज के लोग बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। कभी कभी आपके इस जिले को नफरत की हवाओं में जकड़ने की कोशिश की जाती है। मैं यहां खड़ा होकर चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं प्रतापगढ़ का हूं, मेरी पढ़ाई जहां हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहां संगम है, गंगा और यमुना का संगम होता है तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। मैं ऐसी सरजमीन से आया हूं और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू कर के। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से
तुमको रूबरू करके प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। भाई इमरान साहब बहुत बहुत नमाज पढ़ते हैं बहुत दिनों बाद, क्या कहना गंगा में वजू करके। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर में अपने तेवर में आने की कोशिश करूंगा, इसी तरह से आपका जज्बा मिलता रहे तो। कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की। अगला मिसरा पुकारेगा आपको कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। वाह वाह, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। वाह, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो। वाह, अब तैयार रहना कि मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं खास तौर से करौली के जो बिल्कुल अभी अभी चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों की तरबियत और परवरिश ऐसी की है कि उन्हें पता है कि मुशायरों में किस अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मुशायरा सुना जाता है। नई नस्लों तुम्हें सलाम, ये करौली है जिसकी तारीफें हम दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुना करते थे और आज यहाँ आ करके अपनी आंखों से इसे महसूस भी किया है। सलाम करता हूँ आपको कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बड़ा खूबसूरत है, वो भारत जोड़ो ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। और दाहिनी तरफ एक जवान से बुजुर्ग की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें आप हाजी रुखसार साहब के नाम से जानते हैं। ये अच्छा जवान से बुजुर्ग। हाँ, जवान से बुजुर्ग हैं। जवान से बुजुर्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके करीब बैठा हुआ था और जब कोई शायरा मिसरा पढ़ती थी तो जो चमक आती थी उनके चेहरे पे, वो बताती थी कि हाजी साहब बहुत शानदार आदमी हैं। इधर जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, मैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अब मैं वो सब सुनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आपकी शिरकत मांगता हूं, एक आध नज्म आपको सुनाता हूं। चूंकि ये भारत जोड़ो मुशायरा है,
बड़े दिलजले आदमी हैं। इन्होंने मेरे बड़ा पुराना 4 मिसरा याद दिलाया है मुझे, और सलाम करता हूं आपको। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, वाह, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मुझे याद भी नहीं थे, लेकिन भाईजान ने याद दिलाए। अब इन्हें चचा जान तो नहीं कह सकता, नहीं भाईजान ही कहूंगा। उन्होंने याद दिलाया, उसके लिए शुक्रिया। मैं नज़्म सुनाता हूं। पीछे लिखा है भारत जोड़ो, एक ऐसी यात्रा जो आजादी के बाद, हाँ उधर आप ये आगे जो खड़े हैं लोग बैठ जाए ताकि पीछे वालों को नजर आए। और ये इतने सारे कैमरे, अच्छा टेक्नोलॉजी ने भी बहुत नुकसान किया है नदीम भाई जी। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है, लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है। वो पिछले दिनों एक भाभी जी ने मोहल्ले में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा लड़का जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो पड़ोस खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। बोली एक दिन वो सुबह स्कूल के लिए निकला, स्कूल पहुंचने में उसको देर हो रही थी, तो मैं घबरा गई, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख दिया कि मेरा बेटा जिसकी तस्वीर ये है वो स्कूल के लिए निकला है, अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, मैं डर रही हूं, जिसको भी मिले वो ला करके घर छोड़ जाए। अच्छा। बोले उसके बाद वो आधे घंटे बाद स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देता है, और जिसको भी दिखता है वो पकड़ के लाके घर छोड़ देता है। तो मेरा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है व्हाट्सएप की वजह से। तो व्हाट्सएप ने जिंदगी बड़ी अजाब भी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजादी के बाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत यात्रा, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था, 7 सितंबर को पिछले साल शुरू हुई थी, और उसकी जो पहली वर्षगांठ है उस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों को करते हुए आज हम यहां पर खड़े हैं करौली में। और इसके बीच में